जी जॉइनिंग अस ऑन द ब्रॉडकास्ट। मूलचंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। एक बहुत ही दुखद हादसा हुआ है हरियाणा में। परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं और मुझे पूरा यकीन है कि राजनीतिक दल, प्रदेश की सरकार भी पूरी तरीके से मदद करेगी परिवार की। मगर एक बात है जो बार बार लोगों से आ रही है, टॉप ऑफिसर्स हैं, वेटरन ऑफिसर्स हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, वो कह रहे हैं कि सैंड माइनिंग माफिया की दिक्कत प्रदेश में काफी लंबे समय तक है और कहीं ना कहीं एक राजनीतिक वर्ग है जो इन माइनिंग माफिया के साथ मिला हुआ है और इसलिए इन पर किसी भी तरीके की कार्यवाही नहीं की जा सकती। आपका क्या कहना है? नहीं, सबसे बड़ी तो दुखद घटना ये कि बड़े अधिकारी को अपने जान गंवानी पड़ी और वो जो जब रेड करने गए थे और सरकार की और मेरी तरफ से संवेदना है और समय समय पर प्रशासन अधिकारी कार्रवाई करी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो ये सारा नूह का इलाका है, या कोई माइनिंग तो होती नहीं है। ये सेक्शन 4 और 5 है, सारा फॉरेस्ट का इलाका है, ना कोई माइनिंग है या फॉरेस्ट का इलाका है और माइनिंग में बंद है यहाँ पे। तो ये जो लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, जो ग्रामीण अंचल में जो करते हैं कि पत्थर तोड़ा, ट्रक भागे, जेसीबी करे, और इनके खिलाफ हमने सैकड़ों एफआईआर इनके खिलाफ दर्ज किए। एनजीटी के तहत हमने इनके खिलाफ इनके डंपर जेसीबीओ को बंद करा है। तो मेरा ये कहना है कि इनके खिलाफ हम कार्रवाई है पहले भी सख्ती के साथ, और पॉलिटिकल कोई इसमें नहीं, पॉलिटिकल होता या सरकार की मिली भगत होती डीएसपी क्यों जाता जी। हम कार्रवाई इनके खिलाफ क्यों करते? तो हरियाणा प्रदेश में कोई ऐसा नहीं हो सकता भाई कोई पॉलिटिकल इसमें मिला हुआ है या पॉलिटिकल दबाव है या प्रशासन है। अगर मान लो मिला होता तो सैकड़ों कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। मूलचंद जी, एक दूसरा सवाल ये है कि भूपेंद्र हुड्डा जी ने भी कुछ समय पहले बात की मीडिया से और उनका कहना है कि मेरे कार्यकाल में तो मैंने बहुत सारे काम किए, बहुत सारे कदम उठाए, स्ट्रिंजेंट एक्शन लिया, एक मैसेज भेजा ऐसे लोगों के लिए कि आप ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा भी कहा जा रहा है, बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो ये ऑफिसर थे सुरेंद्र सिंह जी, ये डीएसपी रैंक ऑफिसर थे और ये एक साइट पर गए थे देखने के लिए कि इलीगल माइनिंग तो नहीं हो रही है, और ये ऑफिसर थे जो इस पूरे विषय में बहुत सारा काम भी कर रहे थे, इसलिए इन पर ये हमला हुआ और इस हमले में उन्हें अपनी जान गंवाई। आप ऑपोजिशन जो भी सवाल आज उठा रहा है, उन सारे सवालों का, उन सारे अटैक्स का किस तरह से खंडन करना चाहेंगे? मैं चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी का जवाब तो नहीं दे पाऊंगा, उन्हें क्या करे अपने समय क्या काम करे। ये दुखद घटना है, इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए पक्ष विपक्ष। मैं तो ये कहूंगा, अगर प्रशासन टाइट नहीं होता, प्रशासन समय पर नहीं जाता, ये घटना नहीं घटती। हम भी औरों की तरह ढीला छोड़ देते तो न पुलिस जाती न प्रशासन, तो न डीएसपी, न इतने मुकदमे दर्ज होते, न एनजीटी के तहत इतने इन पे कार्रवाई करते हैं। पर मेरा ये कहना है कि हमने जो भी है इस तरह के माफिया, समय समय पुलिस प्रशासन कार्रवाई करता है और ये सारा इलाका जो चाहे इसमें दूसरे फॉरेस्ट के लोग हैं, फॉरेस्ट के लोग भी वहां पे कार्रवाई करते हैं और माइनिंग की भी कार्रवाई करते हैं। सारी कार्रवाई हम करते रहते हैं समय पे। और पुलिस का एसपी जो मेवात है, जो नूह का एसपी है, वो भी समय पे कार्रवाई करते रहते हैं। तो ये बात तो कहना ठीक नहीं है किसी का भाई ये सरकार से मिले, इस बात का नहीं कह सकता। मैं तो कहूँगा दुखद घटना है जी। और हम डीएसपी की जो कुर्बानी इसको खाली नहीं जाने देंगे। हम जी बिल्कुल नहीं, वो बात से आई थिंक सभी लोग सहमत होंगे। राजनीतिक आरोप और प्रत्यारोप के परे जाते हुए मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, सैंड माइनिंग माफिया मतलब हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पे कहीं ना कहीं जो क्रिमिनल्स हैं वो अटैक कर रहे हैं, उनको खनन कर रहे हैं। एनजीटी के बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, जैसे कि आपने बात की। किसी भी प्रदेश की सरकार को इसकी चिंता होगी। जहां तक सैंड माइनिंग माफिया की बात है, प्रदेश की सरकार ने पिछले कार्यकाल में क्या कदम लिए हैं? इस घटना के बाद आप किस तरह के कदम लेंगे? मूलचंद जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है। नहीं, मेरा ये कहना है कि हमने जितने माफिया हैं इनके खिलाफ हम समय पे कार्रवाई हम इनके खिलाफ करते रहे हैं और हम पे सारे जितने हरियाणा में जितने एसएचओ हैं माइनिंग के अलावा, आप माइनिंग के अलावा जो डीएसपी हैं या अपने जो इलाके के एसएचओ, हमने सबको डायरेक्शन दे रखी, माइनिंग नहीं, माइनिंग के अलावा सभी अधिकारियों को दे रखी भी ऐसे कहीं भी हो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें, या पहाड़ की बात करें यहाँ करें। अगर माइनिंग है तो हरियाणा में रेवाड़ी में, भिवाड़ी में है, नारनौल में, महेंद्रगढ़ में है,
माइनिंग 4 जगह चलती है भिवानी दादरी के अलावा, जी। बाकी तो माइनिंग है नहीं अपना। जहां भी इस तरह की चोरी करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें, सख्ती के साथ कार्रवाई करें। आप ये भरोसा रखें, विश्वास रखें। और हमने इनकी जितने हमने 450-500 करोड़ रुपए पे, जो तो एनजीटी के तहत इन पे लगाया है, जितनी एफआईआर हमने इनके 2,500-3 हजार व्हीकलों को सीज किया है, जो कार्रवाई हमसे की हमने की है इनके खिलाफ, और जितनी कार्रवाई होगी उतनी कार्रवाई हम करेंगे इनके खिलाफ। कहीं ना कहीं मूलचंद जी, जब एक डीएसपी पर इस तरह का हमला होता है तो अपराधी एक तरीके का मैसेज भेज रहे हैं प्रशासन को और सरकार को। उस मैसेज के बारे में प्रशासन का क्या करेगा, आपकी सरकार क्या करेगी, और खासकर पुलिस अफसर जो बाहर जाते हैं हमारी रक्षा के लिए? जो भी कानूनी कार्रवाई हम सख्ती के साथ करें, जो भी कानून बनता है, जो भी कानून जहां तक जाएगा वो उस कानून के साथ हम काम करेंगे। आप ये भरोसा रखें और भरोसा विश्वास रखें। मेरा अंतिम प्रश्न आपसे, बहुत सारे लोग हरियाणा से भी थे, गुरुग्राम से भी थे, हम लोग कॉल इन शो कर रहे हैं, उन्होंने भी ये कहा कि एक जो पूरी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम है। कुछ रिपोर्ट्स भी हैं जनवरी की, जहां पर ये मैं पढ़ रही थी कि जब कुछ गांव वाले बाहर आकर विरोध कर रहे थे तो सैंड माइनिंग माफिया का एक ट्रक आया और उनके ऊपर से निकल गया। ऐसी बहुत सारी घटनाएं पहले भी हुई हैं मूलचंद जी। बात अभी मुझे ज्यादा कहना नहीं, पर मैं कहूंगा कुछ लोग ऐसे हैं जो सुबह ग्रामीण आंचल वाले तोड़ लिए, पत्थर भर के ले आए, पुलिस प्रशासन जाता है पत्थर फेंक देते हैं, उनके पत्थर लुटाने का काम करते हैं। पर मैं सारी क्या है कि अभी जरा सारी गिरफ्तारी होने दो, सारी कार्रवाई जो भी है एक एक कार्रवाई हम करेंगे और बख्शेंगे नहीं किसी को। मेरा अंतिम प्रश्न और एक मानवीय प्रश्न है कि डीएसपी के परिवार को किस तरह की मदद दी जाएगी? हम जो भी डीएसपी का परिवार, हमारा अपना परिवार है, हमारे अपने सुरेंद्र जी हैं, मुख्यमंत्री जी करेंगे, बिल्कुल मुख्यमंत्री करके हम सारा जो भी होगा। बहुत शुक्रिया मूलचंद जी अपना समय देने के लिए, एंड वी होप दैट देयर इज जस्टिस सर्व्ड टू द फैमिली एंड मोर इम्पोर्टेंटली दिस नेक्सस इज ब्रोकन डाउन। आई एम कटिंग अक्रॉस